हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। धीरे धीरे सारी की सारी करंट अफेयर जो मंथली करंट अफेयर हो गया, पर डे का नहीं, मैं मंथली करंट अफेयर में लगभग हर मंथ के 90 से 100 जो टॉप क्वेश्चंस होंगे उनको लेके आऊँगा। और आगे आने वाली सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अभी आगे यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आनी है। साथ में एनटीपीसी और आपके एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी, होपफुली जो भी अपडेट है, हो सकता है अक्टूबर या नवंबर तक स्टार्ट हो सके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए अभी से हम सब अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे और मंथली करंट अफेयर के साथ ये सारी शुरुआत होगी। ये सारा नोट्स में जो मेहनत किया है वो मंगल यादव ने मेहनत किया है। मंगल भाई को बहुत सारा थैंक्स, उन्होंने इतना मेहनत करके और ये सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए हैं मेरे को। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ये मंथली करंट अफेयर मई से शुरुआत करूँगा। मई 2020 का ये सारा करंट अफेयर लेके आया हूँ। इसको मैं पार्ट में लेके आऊँगा, पार्ट 1, 2, 3 ऐसा करके, क्योंकि 10-15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो लोग देखते नहीं हैं। तो आपके लिए 2 से 3 वीडियो आधा घंटा का टाइम देंगे और ये 3 वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए सारा एक मंथ का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे उसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा, मैं बताऊंगा। आप लोग चाहें तो उसको कॉपी पेन से नोट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। बहुत सारे डेट्स पूछे जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट जो हैं इसमें मेंशन किए मैंने, जो ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, डीआरडीओ द्वारा विकसित अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन का नाम क्या है? तो इसका यूवी ब्लास्टर नाम है। एक बार ज़रा डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में है। इसके मोटो के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसके जो अभी तत्कालिक चेयरपर्सन हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। तो ये जो इन्होंने डेवलप किया है, ये डीआरडीओ के अंदर एक लैब है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, LASTEC। इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ये एक तरह का एरिया सैनिटाइजर है। इससे इस उपकरण के माध्यम से 12 बाई 12 फुट के आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट में सैनिटाइज किया जा सकता है और 400 स्क्वायर फुट के कमरे को लगभग 30 मिनट में कीटाणु मुक्त किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये इन्होंने डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है। ये जो भी अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे त्वरित एवं रसायन मुक्त कीटाणु शोधन, जो डिसइंफेक्शन के लिए इसको बनाया गया है, यूवी डिसइंफेक्शन टावर इन्होंने विकसित किया है, जिसका नाम इन्होंने यूवी ब्लास्टर दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस कलेक्शन प्रारंभ किया गया। तो सरस कलेक्शन प्रारंभ किया गया, ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानेंगे। ये जो है GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे इसको 4 मई को अपलोड किया गया। इसमें SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो ग्रामीण स्व सहायता समूह है, उसमें 11 स्टेट के 913 SHG को सेलेक्ट किया गया और इनके द्वारा बनाए गए 442 प्रोडक्ट को मार्केट के तौर पर यहाँ पे उपलब्ध कराया गया। मतलब जो भी ग्रामीण में जो डेली यूजेस के, जो हमारे पर डे में यूज होने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यकता वाली ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनको हम रोज़मर्रा के लाइफ में यूज करते हैं, वो हमारे ग्रामीण और ऐसे इलाकों में वो बन सके और उसको मार्केट प्रोवाइड कर सके, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सुविधा प्रदान की कि आप सामान बनाइए, हम आपको मार्केट प्रोवाइड करेंगे जहां से आप अपने सामान को बेच पाएंगे। तो इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको अपलोड किया, जिसका नाम सरस रखा गया है, सरस कलेक्शन रखा गया है। इसको 4 मई को ये 442 प्रोडक्ट को इस पर अपलोड किया गया है।
और आगे और भी एसएसजी को सेलेक्ट किया जाएगा और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो डेली यूज में आते हैं या हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हम यूज करते हैं, और ये मेक इन इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आत्मनिर्भर भारत बनने की बात हो रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आत्मनिर्भर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह टीवी चैनलों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। तो ये किया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पहला व्यापक भूगर्भीय मानचित्र जारी किया। तो ये संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किया है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये है टीएस तिरुमूर्ति। इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टीएस तिरुमूर्ति के बारे में, तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ऑफ इंडिया इन यूएस नेशन, यूनाइटेड नेशन में। इससे पहले सैयद अकबरुद्दीन थे, उनका कार्यकाल 2016 से 2020 तक रहा और उन्हीं को इन्होंने रिप्लेस किया है। अब उनकी जगह पर टीएस तिरुमूर्ति रहेंगे। अब ज़रा यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, स्पेशली इनके हेडक्वार्टर के बारे में, कब स्थापना हुई इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे तो 26 जून 1945 दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसकी स्थापना हुई। और ये जो है एक इंटरनेशनल जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आपका जो सारे विश्व के जितने भी देश हैं उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा करके और पीस और सिक्योरिटी के मामले को देखने के लिए ये स्पेशली बनाया गया कि किस तरह से हम सद्भाव के साथ एक दूसरे के साथ ये पूरे विश्व के देश एक साथ रह सकें, किस तरह से पीस कायम हो और आपसी समझ को बढ़ा सकें, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। अगर आप कंप्लीट एड्रेस की बात करेंगे तो कंप्लीट एड्रेस है इसका 760 यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। इसके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जो जहाँ मतलब कितने सारे लैंग्वेज में इसमें काम होता है, तो 6 लैंग्वेज ऐसे हैं जिससे यूनाइटेड नेशन में काम किए जाते हैं। वो है अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश और इंग्लिश। इसके मेंबरशिप की बात करते हैं तो इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। और इसके जो अभी तत्कालिक सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटीनियो गुटर्स इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसके बारे में ज़रूर आप एक बार ज़रूर देखना। बहुत बार पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है, इसके बारे में पूरा कुछ पूछा जाता है। इसके साथ ही जो इसके 5 जो मेंबर हैं परमानेंट मेंबर, वो हैं रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन जिस यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, चाइना और संयुक्त ये आपका अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। तो ये 5 वीटो पावर वाले देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं इसके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यासों की मेज़बानी करेगा? तो ये अमेरिका है। आप सब लोग जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के बीच में कोविड-19 के बाद से किस तरह का ये रस्साकसी चल रहा है, किस तरह का एक दूसरे के देशों के बीच में तनाव है, वो आप जानते हैं। तो इसी को साउथ चाइना सी में एक अभ्यास करने जा रहा है अमेरिका, और ये बहुत बड़ा अभ्यास होगा। ताइवान वगैरह इसके साथ हैं, ताइवान को लगातार सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार चाइना और अमेरिका में एक तरह से रोष का माहौल है। अभी तो इंडिया और चाइना के बीच में भी जो भी लद्दाख में हो रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है। चाइना हर जगह ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में भारत में 5 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा? तो ये आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट ने कहा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया के कारण किस भारतीय अभिनेता का निधन हो गया? तो बहुत दुखद निधन था, ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। ज़रा ल्यूकेमिया के बारे में हम लोग जानेंगे। ल्यूकेमिया जो है एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, इसको श्वेतारक्ता भी कहते हैं। ये जितने भी हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, उनको अफेक्ट करता है और उनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सेस में जो है प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया होता है। और ल्यूकेमिया से ही ऋषि कपूर जी की मृत्यु हो गई अभी तत्कालिक। तो आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक प्रहरी केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त बनाए गए। तो सुरेश एन पटेल
सुरेश एन पटेल प्रसिद्ध बैंकर हैं जिनको सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का अभी हेड बनाया गया है। ये जो है जो भी आपका भ्रष्टाचार वगैरह होता है ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसका देख रेख करने की जिम्मेवारी इनकी है कि वो सही तरीके से अपना काम करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी के सफाई के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित मिशन का नाम क्या है? तो आइडियथम नाम रखा गया है, ये जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA के साथ जो है जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर एक जो है आयोजित जो है आइडियम का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरह से कोविड-19 के बाद जो परिस्थितियाँ चेंज होंगी, जो बदलाव आएंगे, स्पेशली जो नदियों के लिए बदलाव आएंगे, उसमें हम फ्यूचर में किस तरह से काम करेंगे, उसी के ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ दिए गए और उसके ऊपर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए प्लानिंग तैयार की गई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की नई सुविधा का नाम क्या है? तो आरोग्य सेतु मित्र। 15th क्वेश्चन देखते हैं, यस बैंक का नया मुख्य जोखिम अधिकारी कौन है? नीरज धवन। यस बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं किस तरह से सबसे बड़ा घोटाला देखने को मिला वहाँ पे, और उसके राणा कपूर जो ऑनर हैं उनके लिए भी बहुत सारी मुसीबत बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई वर्ष ईमेल के माध्यम से किस पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए ये आमंत्रण लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में लगाए गए लॉकडाउन में भारत की किस पवित्र नदी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? तो गंगा नदी। हालांकि सभी नदियों में हुआ है, दिल्ली में भी यमुना नदी काफ़ी साफ देखी जा रही हैं। पहले तो उनके पानी को टच करने में शरीर में खुजली जैसा अनुभव होता था, अगर आप उसको छू लें तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और बाकी चीज़ों से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, आपकी स्किन पे बहुत एलर्जी जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी यमुना का भी गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और जल बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। गंगा नदी का भी हुआ है, गंगा नदी बहुत साफ़ सुथरी दिख रही हैं। आप उसके पानी को ऋषिकेश वगैरह एरिया में चाहें तो डायरेक्ट पी भी सकते हैं बिना बॉयल्ड। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो कि कोविड-19 ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई भी हैं कि किस तरह से सफाई रखें, किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बिल्डअप करें। साथ में हमारी नदियों को भी बहुत स्वच्छ कर दिया है। तो हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा दोनों चीज़ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौसम विज्ञान विभाग ने के अनुसार भविष्य में कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उभरेंगे? तो इसकी संख्या 169 है, 169 ऐसे चक्रवात आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी किसको? तो ये है निर्मला सीतारमण जी को, जो कि अभी भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग के अनुसार APEC क्षेत्र को कितने प्रतिशत गिरावट का सामना करना पड़ेगा? तो 2.7 है। इसमें हम APEC के बारे में ज़रा जानेंगे। APEC जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसका मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है और इसके जो सदस्य हैं वो सदस्य कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रसिया, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, USA और वियतनाम। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और इसकी स्थापना के बारे में जो सबसे पहले प्लानिंग की थी वो 1989 जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी APEC की। ये जो है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग की किस तरह से हम आर्थिक सहयोग के तहत इस रीजन में अपने व्यापार को बढ़ावा देंगे, उसी के लिए APEC का गठन किया गया था। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं, अल्जाइमर इनहिबिटर विकसित करने वाली संस्था, ये संस्था है जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एल्जाइमर के बारे में सभी जानते हैं किस तरह की ये बीमारी है। तो ये DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो ये कार्य करने वाली जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसने ये एल्जाइमर का अवरोधक बनाया है जो कि बर्बरीन की संरचना को बेर डी में बदल दिया है। बर्बरीन जो है वो दरअसल एक
करक्यूमीन के समान ही एक प्राकृतिक और सस्ता उत्पादन है जो व्यावसायिक तौर पर उपलब्ध होता है। और इससे जो है एल्जाइमर का जो इलाज करने के लिए इन्होंने एल्जाइमर के अवरोधक के तौर पे इसको किया है। एल्जाइमर के बारे में हम सभी जानते हैं कि तंत्रिका अपक्षयी के रूप में इसको न्यूरो डिजेनरेटिव विकार और मनोभ्रंश, जिसको डिमोसिया बोलते हैं, कि 70% से अधिक मामलों के लिए यही उत्तरदायी होता है अल्जाइमर। तो अल्जाइमर के लिए ये काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया है, एक उत्पाद है, उसके थ्रू इसके इलाज के बारे में, ताकि अल्जाइमर को अवरोध उत्पन्न किया जा सके। क्योंकि ज़्यादा कुछ इसका इलाज है नहीं, एक बार हो जाता तो काफ़ी परेशानी होती है और बहुत मुश्किल से ही कोई बच पाता है, क्योंकि पूरी नसें जो हैं दिमाग की वो एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आखिरी क्वेश्चन है, कोरोना के कारण किस खेल का आयोजन 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन जो है स्थगित कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें स्थगित हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं। तो आगे इसका नया पार्ट लेके आऊँगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी आपको ऐसा लगे, जो सुझाव आप अगर आप देना चाहते हैं मेरे को कोई, कि इसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं, तो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट में मेरे को बताइए कि किस तरह के इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूं। उस तरह से मैं आगे से कोशिश करूंगा कि वैसा आपको प्रोवाइड करूं। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आऊँगा। 2 से 3 पार्ट में मैं 1 महीने का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करूँगा, और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशली थैंक्स टू मंगल भाई, जिन्होंने ये नोट्स प्रोवाइड किए और काफ़ी मेहनत वो कर रहे हैं मेरे चैनल के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।